नट्स फैमिली के राजा यानी कि बादाम का नाम लेते ही चुस्त फुर्त दिमाग और ताकत का एहसास होता है। आलमंड्स बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और साथ ही मेजर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई में भरपूर होते हैं। आलमंड्स की न्यूट्रिएंट वैल्यू को अगर हम देखें तो इनकी 1 आउंस की एक सर्विंग जिसका वेट होगा 28 ग्राम और साइज बड़े छोटे के हिसाब से तकरीबन 20 से 25 आलमंड्स उसमें आ सकते हैं। इतना 1 आउंस का अमाउंट आपको प्रोवाइड करेगा 165 कैलोरीज, 14 ग्राम फैट जिसमें से मैक्सिमम होगा मोनो अनसैचुरेटेड फैट और साथ ही पॉली अनसैचुरेटेड फैट, 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें से 3 से 4 ग्राम फाइबर होगा, तो नेट कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम हो जाएगा, और साथ ही 6 ग्राम प्रोटीन। आलमंड्स के अंदर विटामिन ई का अमाउंट 7.3 मिलीग्राम होता है 1 आउंस के आलमंड्स में, जो कि है 48% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई। तो यही एक चीज़ है, यहाँ पर बादाम डिफरेंट है हमारे इंडिया का जो सस्ता प्रोटीन का सोर्स है वेजिटेरियंस का, पीनट्स, तो यही पॉइंट है जहाँ पर वो डिफरेंट है, बेहतर है पीनट्स के कंपैरिजन में। पीनट्स में यही अमाउंट होता है विटामिन ई का 2.4 मिलीग्राम इन 1 आउंस ऑफ पीनट्स, तो ये बना तकरीबन 16% ऑफ रिक्वायर्ड डेली अमाउंट ऑफ विटामिन ई। बाकी चीज़ों की तुलना अगर हम करें तो आलमंड्स और पीनट्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट सेम ही होता है। इनफैक्ट पीनट्स के अंदर प्रोटीन का अमाउंट आलमंड से 1 ग्राम ज़्यादा होता है पर आउंस, तो ये विटामिन ई रिच होने के कारण ये पीनट्स से थोड़ा बेहतर माने जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई के साथ साथ आलमंड्स में 20 और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि पावरफुल फ्लेवोनोइड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देते हैं और उनसे होने वाली डैमेज, उनसे होने वाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, और इस तरह ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, इन सभी के होने की संभावना, इन सभी के होने का रिस्क काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। हैवी स्मोकिंग वाले लोगों पर 1 मंथ तक चली एक स्टडी के हिसाब से लगातार आलमंड्स का सेवन करने से उनमें इन्फ्लेमेशन 25 to 35% तक गिरती पाई गई। तो इस हद तक आलमंड्स की कंजम्पशन फ्री रेडिकल्स से होने वाली डैमेज से हमें बचा सकती है, क्योंकि हैवी स्मोकिंग वाले लोगों में फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन काफ़ी अमाउंट में होती है। आलमंड्स के अंदर हेल्थी फैट्स यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट कम होता है, जिससे हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। आलमंड्स के अंदर फाइबर और प्रोटीन काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिससे उनको खाकर आपको पेट भरा होने का एहसास रहेगा काफ़ी लंबे टाइम तक, तो आपकी भूख की तलब कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके वेट लॉस में हेल्प करती है। आलमंड्स में हाई अमाउंट में पाया जाने वाला फाइबर ना सिर्फ फुलनेस की फीलिंग देता है, ये साथ ही गट के गुड बैक्टीरिया के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये उनका नंबर बढ़ा देता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन भी कम कर देता है। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए आलमंड्स एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेजर होता है कि कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज कितनी तेज़ी से आता है। तो आलमंड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है। साथ ही साथ अगर आप आलमंड्स को कंज्यूम करते हो किसी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड के साथ में, तो इसकी टेंडेंसी है कि ये नेट जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा आपका कम आएगा। उस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड की वजह से जो आपका हाई आना चाहिए था ब्लड शुगर, ये उसको भी अगर आप साथ खाओगे इसे, ये उसको भी कम कर देगा। आलमंड्स के अंदर मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज पर हुई एक स्टडी के हिसाब से ऐसे लोगों का तकरीबन 25 से 35% नंबर मैग्नीशियम में डेफिशिएंट होता है। तो अगर ये लोग अपनी डाइट में मैग्नीशियम का अमाउंट ज्यादा कर देते हैं, उनकी डेफिशिएंसी मैग्नीशियम की खत्म हो जाती है, तो उनका ब्लड शुगर भी नॉर्मल होता पाया गया। इसके साथ ही मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के केसेस में ब्लड प्रेशर भी हाई पाया गया। तो अगर ऐसे लोग अपनी डाइट में मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स
ऐसे आलमंड्स लेना शुरू कर दें तो उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में 300 अहम एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। मसल रिलैक्सेशन, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में पार्ट प्ले करता है। लो मैग्नीशियम की वजह से लगातार थकान, लॉस ऑफ एपेटाइट बना रहता है, मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं। आलमंड्स के बारे में एक लगातार डिबेट का टॉपिक चलता रहता है कि क्या इन्हें ऐसे खाना चाहिए या फिर इन्हें भिगोकर खाना चाहिए। भिगोकर खाने से एक तो इनकी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन इजी हो जाती है। सीधा सीधा एक तो ये पहले बहुत हार्ड होते हैं तो चबाने के लिए ही बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है कि इनमें काफ़ी अमाउंट में फाइटिक एसिड पाया जाता है जो कि कई मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन कम कर देता है, जो कि इनमें प्रेजेंट होंगे या फिर कोई और चीज़ आप साथ में खा रहे हो उसमें अगर मिनरल्स प्रेजेंट है। तो ये नहीं कि आपने अगर बादाम खा लिया तो आपकी लगातार सुबह शाम जो भी खा रहे हो सारा दिन तो दूसरी चीज़ों की मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जो सिर्फ साथ में खाओगे सिर्फ उसकी अब्जॉर्प्शन, उन मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन कम होगी। तो सोकिंग से एक तो फाइटिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि सोकिंग की वजह से एंजाइम फाइटेज एक्टिवेट हो जाती है जो कि फाइटिक एसिड का ब्रेक डाउन कर देती है। दूसरी कॉमन बात आलमंड्स के बारे में आती है कि इनका छिलका सोकिंग के बाद में उतार कर खाना चाहिए वरना फायदा कम मिलेगा। तो इसका कारण ये है क्योंकि छिलके के अंदर पाए जाते हैं टैनिन्स। फाइटिक एसिड की तरह टैनिन्स भी कई चीज़ों की अब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी है कि छिलके के अंदर ही होता है काफ़ी अमाउंट में फाइबर। साथ ही साथ जो 20 पावरफुल फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स की हम बात करते हैं वो भी छिलके के अंदर ही होते हैं। तो अगर आप टैनिन्स निकालते हो कि दूसरी चीज़ों की अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए, उसके साथ ही आपके एंटीऑक्सीडेंट्स भी जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट मेरे हिसाब से आज के टाइम में स्ट्रेसफुल लाइफ है, खाना पीना खराब है, मिलावट से भरा हुआ है, सो एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा है। एक लास्ट बात बादाम के बारे में, इनमें ऑक्सलेट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है सभी नट्स में से। तो जिन लोगों को किडनी स्टोन्स की शिकायत हो, प्रोन हो ज़्यादा किडनी स्टोन्स के लिए, साथ ही जॉइंट पेन हो बुरी, अर्थराइटिस हो, तो उन लोगों को इनका सेवन या तो कम करना चाहिए या फिर इनकी जगह पर उनको पिस्ता खाना चाहिए। पिस्ता में नेग्लिजिबल अमाउंट में ऑक्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सलेट्स को हमारी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती तो ये बैठ जाते हैं किडनीज में पथरी की फॉर्म में, जोड़ों में बैठ जाते हैं। तो आप ज़्यादा आपको दिक्कत हो तो आप ड्राई नट का बेनिफिट तकरीबन सभी का, अच्छी चीज़ें थोड़ी कम ज़्यादा सभी में होती हैं। तो आप इसके जगह पिस्ता खाओ। पिस्ता में नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होते हैं ऑक्सलेट्स। और साथ ही अगर आपने बादाम खाने हैं तो ऑक्सलेट्स का कंटेंट अगर आप कम चाहते हो तो रोस्टेड आलमंड्स बिल्कुल मत खाओ। रोस्टिंग के कारण ऑक्सलेट्स का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है दूसरे रॉ आलमंड्स के कंपैरिजन में। बादाम का डेली अमाउंट आइडियली आप 6 से 12 खा सकते हो, लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, जिम वगैरह जाते हो, तो आप 25 तक खा सकते हो। बादाम के बाद हम इंडियंस का दूसरे नंबर का फेवरेट नट है कैश्यू नट यानी कि काजू। तो इसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को अगर हम देखें तो 1 आउंस की सर्विंग जिसमें होंगे करीब 18 मीडियम साइज्ड कैश्यू नट्स, उसमें होंगी 157 कैलोरीज, 12 ग्राम फैट जिसमें से ज्यादातर हेल्थी अनसैचुरेटेड फैट होगा, 5 से 7 ग्राम प्रोटीन, 8 से 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। कैश्यू नट्स के अंदर फाइबर काफी कम होता है। 1 आउंस की सर्विंग में 0.9 ग्राम फाइबर होता है और इनमें पाई जाती है शुगर 1.7 ग्राम। कैश्यू नट्स थोड़े से बदनाम होते हैं क्योंकि इनमें पाया जाता है सैचुरेटेड फैट जो कि हार्ट फ्रेंडली नहीं होता। ब्लड वेसल्स में इसके डिपॉजिट होने की टेंडेंसी होती है और ये हार्ट डिजीज के लक्षण पैदा कर सकता है। हालांकि कैश्यू नट्स के अंदर सैचुरेटेड फैट काफी कम मात्रा में ही पाया जाता है, तकरीबन 2 ग्राम होता है ये 1 आउंस की सर्विंग में, बाकी सारा होता है हेल्थी अनसैचुरेटेड फैट। साथ ही ज्यादातर जो सैचुरेटेड फैट कैश्यू नट्स में होता है वो स्टीयरिक एसिड के फॉर्म में होता है। रिसर्च की माने तो रिसर्च ने, एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है कि स्टीयरिक एसिड का कोलेस्ट्रॉल को रेज करने में
न्यूट्रल इम्पैक्ट ही रहा है। कैश्यूज के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने के कारण ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट कम करते हैं, जिससे ये हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क भी कम कर देते हैं। कैश्यू नट्स के अंदर 18 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और साथ ही इनमें पाए जाते हैं 9 के 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और उनमें से 9 होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल से मतलब कि उनको डाइट में लेना जरूरी होता है क्योंकि बॉडी उनको खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, बाकी के अमाइनो एसिड्स को बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती है। तो कैश्यू नट्स को हम एक हाई क्वालिटी का प्रोटीन, एक कंप्लीट प्रोटीन कहेंगे क्योंकि इनके अंदर सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। और उससे भी बेहतर बात यह है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होने के साथ साथ 20 में से 18 अमाइनो एसिड इनमें पाए जाते हैं। कैश्यू नट्स कॉपर का एक्सीलेंट वेजिटेरियन सोर्स होते हैं। इनकी 1 आउंस सर्विंग प्रोवाइड करती है 622 माइक्रोग्राम कॉपर और कॉपर की रेकमेंडेड डेली इनटेक है 900 माइक्रोग्राम। तो इनकी 1 आउंस सर्विंग करीब 67% ऑफ डेली वैल्यू प्रोवाइड कर देती है। कॉपर बहुत ही जरूरी होता है अनेकों फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, आयरन मेटाबॉलिज्म, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। कॉपर की ज्यादा डेफिशिएंसी होने के केस में इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ ही कॉपर कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स की मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। कॉपर के बिना बॉडी अपना डैमेज्ड कनेक्टिव टिश्यू रिपेयर नहीं कर सकती। कैश्यू नट्स की 1 आउंस की सर्विंग देती है 83 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम, जो कि हमारी रोजाना की मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट का तकरीबन 20% हो जाता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस में, प्रोसेसेस में जरूरी होता है। 300 तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं जिनमें मैग्नीशियम का अहम रोल है, जिनमें आते हैं फूड के मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस, फैटी एसिड सिंथेसिस के रिएक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस के रिएक्शन और साथ ही डीएनए सिंथेसिस तक के रिएक्शन। मैग्नीशियम पार्ट प्ले करता है मसल्स की रिलैक्सेशन में, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में। लो मैग्नीशियम के केस में रहती है फैटीग, एपेटाइट का लॉस, नोजिया, मसल क्रैम्प्स, हेडेक्स और इवन माइग्रेन्स। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जब ओल्डर पॉपुलेशंस में होती है, जो कि बहुत कॉमन होती है, तो इनका लिंक बन जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से और कोरोनरी हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस तक भी। ज्यादातर लोग इनफ मैग्नीशियम अपनी डाइट में नहीं ले पाते, तो इसकी डेफिशिएंसी ज्यादातर हो जाती है। रिसर्च में पाया गया है कि क्योंकि मैग्नीशियम चाहिए होता है बोन के अंदर कैल्शियम की एजिमिलेशन के लिए, तो आपकी रेगुलर कैल्शियम इनटेक के साथ साथ मैग्नीशियम की इनटेक भी जरूरी है कैल्शियम की अच्छी अब्जॉर्प्शन होने के लिए। अगर आप मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के चलते कैल्शियम ले रहे हो, तो मैग्नीशियम की कमी में आपका कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा आर्टरीज के अंदर, किडनीज के अंदर, तो आपका आर्टरियल कैल्सिफिकेशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और किडनी स्टोन्स होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है मैग्नीशियम की कमी के कारण। मैग्नीशियम की सप्लीमेंटेशन से एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि आर्टरियल कैल्सिफिकेशन के चांसेस तकरीबन 58% तक कम होते पाए गए। कैश्यू नट्स एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं, तो इस तरह ये फ्री रेडिकल्स से होने वाली डैमेज से हमें बचाते हैं। इस तरह करने से ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, जो कि अगर ना रोकी जाए तो पैदा करती है और अनेकों बीमारियां, हार्ट डिजीज, कैंसर, ऐसी चीजों के रिस्क से इनके लगातार सेवन करने से हम बच जाते हैं। इनके साथ ही इनमें पाए जाते हैं ल्यूटिन और जियाजेंथिन नामी
यानी एंटीऑक्सीडेंट्स। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कैश्यू नट्स के लगातार सेवन करने से उम्र के साथ जो आंखों की रोशनी कम होती है, परेशानियां आती हैं, कैटरैक्ट होने की संभावना होती है, ये उन चीजों को रोक देते हैं। रॉ कैश्यूज के कंपैरिजन में रोस्टेड कैश्यूज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं, जबकि रॉ कैश्यूज में कैलोरीज कम होती हैं। रोस्टिंग वाले कैश्यूज जो बाजार में आते हैं उनमें एडेड सॉल्ट काफी होता है, ऑयल्स ज्यादा होते हैं, जिससे कैलोरीज भी बढ़ जाती हैं। और इसे अवॉइड करने के लिए आप घर पर रोस्ट कर सकते हैं उनको, या तो आप ड्राई रोस्टिंग कर लें बिना तेल ऐड किए, सॉल्ट तो बिल्कुल करें ही ना ऐड, और या ड्राई रोस्टिंग कर लें या मिनिमम ऑयल यूज कर लें। तो ड्राई रोस्टिंग करने के लिए अगर आप ओवन यूज कर रहे हैं तो उसको तकरीबन 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में 5 से 10 मिनट तक पकाएं, और सिर्फ एक फ्लैट लेयर ही लगाएं इनकी, थोड़ा पाइल अप ना करें। और अगर आपने पैन में करना है तो मिनिमम से मीडियम हीट पर उसे 3 से 5 मिनट के लिए पकाएं हिलाते हुए, और हल्का सा ब्राउन टिंट जब आ जाए तो बंद कर दें। कैश्यू नट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण इनके लगातार सेवन करने से न सिर्फ कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, साथ ही कैंसर होने के बाद भी कैंसरस सेल्स की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। इनमें पाए जाने वाले एनाकार्डिक एसिड नामक एंटीऑक्सीडेंट काफी हद तक स्लो डाउन करते हैं कैंसरस सेल्स की फर्दर प्रोलिफरेशन। कैश्यू नट्स में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स का 10% हिस्सा सिर्फ आर्जिनिन अमाइनो एसिड होता है। आर्जिनिन अमाइनो एसिड बहुत ही लाभकारी होता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, और साथ ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट्स के लिए। ब्लड प्रेशर हाई रहने वाले लोगों के वेसल्स सिकुड़े हुए होते हैं, जिससे उनका ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता। आर्जिनिन अमाइनो एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेसोडाइलेटर होता है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उनको खोल देता है, जिससे ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और साथ ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी ये सिमिलर मैकेनिज्म से काम करता है। मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा के साथ साथ कैश्यू नट्स के अंदर कुछ मात्रा में पोटाशियम भी पाया जाता है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का। इसके साथ ही इनमें जिंक भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जिंक इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, वायरल इन्फेक्शंस में बॉडी को रिपेयर करने का बहुत बखूबी काम करता है। कैश्यू नट्स मैंगनीज का भी अच्छा सोर्स है। इसके 1 आउंस सर्विंग में 20% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मैंगनीज की पूरी होती है। मैंगनीज कई ऐसी एंजाइम्स का पार्ट होता है जिनका फंक्शन अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में होता है। साथ ही ये इम्यूनिटी और ब्लड क्लॉटिंग में भी रोल प्ले करता है। इसके साथ ही कैश्यू नट्स के अंदर फास्फोरस, आयरन, सेलेनियम, विटामिन B1, विटामिन K और विटामिन B6 भी पाए जाते हैं। कैश्यूज का अमाउंट आपको डेली 5-6 पीसेस से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इनके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की रेशियो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है, जबकि डॉक्टर्स की माने तो ये रेशियो 2:1 होनी चाहिए। तो अगर आप इनको ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो या तो फिर आप अपने ओमेगा 6 ओमेगा 3 की रेशियो कहीं और से सही करके पूरी करें, दूसरे नट्स से या दूसरे फूड सोर्सेज से। दूसरा, अगर आपने इनका ज्यादा अमाउंट कंज्यूम करना है तो आप इसको एडिटिव की तरह सिर्फ अपनी डाइट में ऐड करके मत चलें। आप ज्यादा अमाउंट लेते हो तो आप अपनी डाइट में से कोई चीज कट करो, किसी अनहेल्थी स्नैक की जगह पर, या फिर अपने मील में से कोई अनहेल्थी आइटम निकाल कर उसकी जगह पर इनकी ज्यादा क्वांटिटी यूज कर सकते हो। नट्स एंड सीड्स में से कैश्यू नट्स के अंदर फाइटिक एसिड का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। इसकी तुलना में आलमंड्स और वॉलनट्स के अंदर काफी ज्यादा कम फाइटिक एसिड पाया जाता है। फाइटिक एसिड 2 तरह की प्रॉब्लम्स करता है। एक तो ये मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, इनकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता
है। लेकिन ये होता तभी है अगर आपने सेम मील में ये मिनरल्स खाए हैं। ये नहीं कि अगर आपने सुबह कैश्यूज खाए तो आप जो दोपहर को खाना खाओगे उसमें से मिनरल्स आपको आयरन नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके उसी मील के अंदर, जिस मील में आपने फाइटिक एसिड का अमाउंट ज्यादा खाया है, तो आपके उस मील के अंदर जो मिनरल्स होंगे उनकी अब्जॉर्प्शन कम होगी। और दूसरी प्रॉब्लम फाइटिक एसिड से होती है कि जिन लोगों में जॉइंट पेन ज्यादा होती है तो उनका दर्द बढ़ जाता है। अर्थराइटिस वालों के लिए फाइटिक एसिड ज्यादा ठीक नहीं रहता। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आपको फाइटिक एसिड को हटाना पड़ेगा। इसे हटाने के लिए बड़ा ही आसान सा, सिंपल सा एक ट्रिक है कि आप कैश्यूज को 6-7 घंटे के लिए सोक करने के बाद यूज करें। इससे फाइटिक एसिड का लेवल बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि सोकिंग के कारण फाइटेज एंजाइम रिलीज होती है जो कि फाइटिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देती है। तो इसके बाद आपको मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन और जॉइंट पेन की दिक्कत बहुत हद तक कम हो जाएगी या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बाजार में कई तरह के कैश्यूज आते हैं। कुछ साइज में छोटे होते हैं, कुछ साइज में बड़े होते हैं। उनको डिफाइन किया गया है एक अलग अलग नंबर देकर। तो उसमें से W180 सबसे बेस्ट क्वालिटी का कैश्यू नट होता है। इसका साइज काफी बड़ा होता है और दूसरा इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। कोई ब्लीचिंग इसको नहीं की जाती, क्योंकि होते ही बेस्ट क्वालिटी के हैं, जरूरत नहीं पड़ती। और ये सबसे महंगे होते हैं। इसके बाद फिर आती हैं और कई सारी टाइप्स, जिनमें से W320 सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा कॉमन है। पूरी दुनिया भर में यही सबसे ज्यादा मिलता है और सबसे ज्यादा बिकता भी है, क्योंकि क्वालिटी भी इतनी खराब नहीं और पैसे भी ठीक होते हैं। इसके बाद आते हैं W450, जो बहुत छोटे साइज के कैश्यू नट्स होते हैं और सस्ते भी काफी होते हैं। सभी नट्स की तरह पिस्ता नट्स भी हेल्थी फैट, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स होते हैं। इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को थोड़ा डिटेल में देखें तो इनकी 1 आउंस यानी कि 28 ग्राम की एक सर्विंग में, यानी कि तकरीबन मुट्ठी भर पिस्ता की बात कर रहे हैं, जिसमें आएंगे करीब 50 पीसेस। उतने अमाउंट में होंगी 159 कैलोरीज, 6 ग्राम प्रोटीन, 13 ग्राम हेल्थी अनसैचुरेटेड फैट, 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से 3 ग्राम फाइबर के होंगे। प्रोटीन कंटेंट की अगर बात करें तो बाकी नट्स के कंपैरिजन में पिस्ता थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की रेशियो ज्यादा होती है। अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। इसेंशियल कहने से मतलब कि इन्हें डाइट में से लेना जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी बाकी के अमाइनो एसिड्स को तो खुद बना लेती है, लेकिन इन 9 अमाइनो एसिड्स को बॉडी नहीं बना पाती, इसलिए उन्हें डाइट में से लेना जरूरी हो जाता है, वरना बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। पिस्ता के अंदर ये 9 के 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और साथ ही एक अच्छी मात्रा में भी पाए जाते हैं। तो इस वजह से पिस्ता एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स या हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है, क्योंकि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स सभी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। पिस्ता विटामिन B6 के रिचेस्ट सोर्सेज में से एक है। इसके अंदर विटामिन B6 का अमाउंट इतना होता है कि जो रोजाना के लिए जितना B6 हमें चाहिए उसका 28% इसकी 1 आउंस की सर्विंग में होता है। विटामिन B6 ब्लड शुगर रेगुलेशन और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में अहम रोल प्ले करता है। इसमें विटामिन B1 भी अच्छे अमाउंट में होता है। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अहम रोल प्ले करता है। पिस्ता के अंदर पोटाशियम भी अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। 1 आउंस की सर्विंग में एक छोटे बनाना से ज्यादा पोटाशियम होता है। साथ ही इसमें प्रेजेंट होता है मैंगनीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, फोलिक एसिड और विटामिन E जैसे तत्व।
क्योंकि पिस्ता एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है तो ये हमारी बॉडी को सेल डैमेज से बचाता है। तो इस तरह ये हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करता है। पिस्ता के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादातर नट्स और सीड्स से थोड़ी ज्यादा होती है। सिर्फ वॉलनट्स के अंदर इससे थोड़े ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पिस्ता के अंदर ल्यूटिन और जियाजेंथिन नामी एंटीऑक्सीडेंट्स तमाम नट्स में से सबसे ज्यादा होते हैं। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आंखों को उम्र के साथ जो उनकी रोशनी कम होती है या कैटरेक्ट होता है, इन दोनों ही समस्याओं से बचाते हैं। कैंसर और हार्ट डिजीज से बचाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स पॉलीफिनोल्स और टोकोफेरोल्स भी पिस्ता के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही पिस्ता के अंदर पाए जाने वाले तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसलिए इनकी अच्छी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। हेल्थी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के होने के कारण ये सीधे सीधे हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम करते हैं। इसके साथ ही अच्छी मात्रा में पाए जाने वाले फाइबर और मिनरल्स हेल्प करते हैं ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए। एक रिसर्च के हिसाब से इनकी रेगुलर कंजम्पशन से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तकरीबन 23% तक कम होती पाई गई। टोटल कोलेस्ट्रॉल तकरीबन 21% तक कम होती पाई गई। ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 14% नीचे आ गया। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हुई एक 3 महीने की रिसर्च के हिसाब से पिस्ता का लगातार सेवन करने से फास्टिंग ब्लड शुगर के लेवल में 9% तक गिरावट होती पाई गई। इसके साथ ही खाने में पिस्ते को कंज्यूम करने से खाने के बाद की ब्लड शुगर में 30% तक गिरावट पाई गई। फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होने के कारण पिस्ता आपको लंबे टाइम तक पेट भरा होने का एहसास देता है और इस तरह ये भूख की तलब को कम करता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। इसके साथ ही फाइबर की ज़्यादा मात्रा होने के कारण ये गट के हेल्थी बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है। पिस्ता के लगातार सेवन करने से गट के गुड बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा हो जाता है। पिस्ता के अंदर पाए जाने वाले अमाइनो एसिड आर्जिनिन की वजह से ये ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के ब्लड वेसल्स सिकुड़े हुए होते हैं और साथ ही उम्र के साथ ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और उनमें स्टिफनेस आ जाती है। पिस्ता के अंदर पाया जाने वाला आर्जिनिन प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को, जो कि एक वेजोडाइलेटर होता है। ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, उनको खोल देता है। इससे ब्लड फ्लो बेटर हो जाता है। ये फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए और साथ ही मेल्स की सेक्सुअल हेल्थ के लिए। एक रिसर्च के हिसाब से पिस्ता को डाइट में लगातार सेवन करने से मेल्स की सेक्सुअल पावर में 50% तक इंक्रीज होती पाई गई। पिस्ता नट इंसोम्निया के मरीजों का पसंदीदा नट है क्योंकि इसमें पाया जाता है मेलाटोनिन नामी हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है और एक हेल्थी बैलेंस्ड स्लीप पैटर्न मेंटेन करता है। मेलाटोनिन ट्रैवलर्स के लिए एक सप्लीमेंट की फॉर्म में बहुत फेमस है और जिन लोगों की स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होती है ऐसे लोग बहुत सेवन करते हैं सप्लीमेंटल फॉर्म में मेलाटोनिन का। तो ऐसे लोगों को पिस्ता का सेवन रेगुलर ज़रूर करना चाहिए। सोने से आधे घंटे से 1 घंटे पहले पिस्ता का सेवन करने से अच्छी नींद और आसानी से और अनडिस्टर्ब्ड नींद आ जाती है। पिस्ता के अंदर मेलाटोनिन का अमाउंट ज़्यादातर दूसरे फूड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसके 1 ग्राम के अंदर 660 नैनोग्राम मेलाटोनिन पाया जाता है। तमाम नट्स और सीड्स में से पिस्ता के अंदर ऑक्सलेट्स का अमाउंट सबसे कम पाया जाता है। ऑक्सलेट्स को हमारी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो ऐसे ही उसी फॉर्म में
किडनीज में डिपॉजिट हो जाते हैं, जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जिससे वो जॉइंट पेन करते हैं, किडनीज में किडनी स्टोन्स करते हैं। जो लोग प्रोन होते हैं, जिनमें ज़्यादा हिस्ट्री पाई जाती है फैमिली में, या उनको पहले कभी हो चुके हैं किडनी स्टोन्स या फिर जॉइंट पेन, अर्थराइटिस वाले लोग, उनको पिस्ता का सेवन करना चाहिए बाकी नट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सलेट्स की मात्रा काफ़ी कम होती है। सबसे फेवरेट और सबसे कॉमनली यूज्ड नट्स यानी कि आलमंड्स के अंदर ऑक्सलेट्स का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सलेट्स का अमाउंट आलमंड्स के अंदर 383 मिलीग्राम 100 ग्राम के अंदर होता है, जबकि कैश्यूज का इससे काफ़ी कम है, 231 मिलीग्राम पर 100 ग्राम कैश्यूज। और पीनट्स के अंदर होता है 142 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पीनट्स, और पिस्ता के अंदर ये बहुत ही कम होता है, 56 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पिस्ता। तो जिन लोगों को ऐसी चीज़ों की शिकायत होती है, पहले हो चुकी है, उनको आलमंड्स को तो वाकई अवॉइड करना चाहिए, उसके जगह पर पिस्ता खाना चाहिए। पिस्ता के हरे रंग में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की वजह से ये एक बड़ा अच्छा हीलर है, डैमेज को बड़े अच्छे से हील करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ ही विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स डैमेज्ड स्किन को बड़े अच्छे से रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये इलास्टिन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं। पिस्ता खाने का अमाउंट कम से कम 6-7 पीसेस रोजाना है। इसे आप दिन में 2 बार भी खा सकते हैं, और अगर आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं बिना डाइट में कोई चेंज किए, तो बस आपको इतना ही खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना, अगर आपने इसके बेनिफिट्स लेने हैं। और अगर आप इससे ज्यादा अमाउंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप 1 आउंस तक इसे खा सकते हैं, 28 ग्राम तक, यानी कि 50 पीसेस। लेकिन उसके लिए आपको अपनी डाइट में थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, या तो आप कोई अनहेल्थी स्नैक जो आप खाते हैं उसकी जगह पर इसे खाएं, या अपनी कैलोरीज में कहीं पर भी जहां पर आपको ठीक लगे चेंज करें, वहां से कट करें और उसकी जगह पर ये 1 आउंस की पिस्ता की सर्विंग को ऐड करें, फिर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। हमेशा शेल में पाया जाने वाला पिस्ता ही यूज़ करें, शेल में से निकाला हुआ पिस्ता ना यूज़ करें, क्योंकि उस तरह से आप डेफिनेटली ज़्यादा अमाउंट खा सकते हैं। और अगर आप शेल में से निकाल कर खा रहे हो तो थोड़ा आपकी स्पीड कम हो जाएगी जब तक आप निकालोगे। आलसी बंदा तो थोड़ा सा निकाल कर तंग हो जाएगा, तो आपको अननेसेसरी कैलोरीज नहीं ऐड करोगे। आप जितना रिक्वायर्ड अमाउंट आपको फ़ायदे के लिए चाहिए उतना अमाउंट, हेल्थी अमाउंट ही खाएंगे। वॉलनट्स यानी कि अखरोट के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी शक्ल होती है हमारे दिमाग के जैसी। तो दिमाग के जैसी शक्ल होने के साथ साथ ये हमारे दिमाग के लिए होते भी बेहद फ़ायदेमंद हैं। अगर हम इनकी क्वालिटीज़ को देखें तो इनमें पाया जाता है 15% तक प्रोटीन, 65% तक हेल्थी फैट, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है, और कार्बोहाइड्रेट्स इनमें काफ़ी कम होते हैं, और जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो फाइबर की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मुट्ठी भर वॉलनट्स यानी कि तकरीबन 7 वॉलनट्स की क्वालिटीज़ को देखें तो उनमें होता है तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन, 18 ग्राम होता है हेल्थी फैट, और तकरीबन 2 ग्राम होता है फाइबर। वेजिटेरियंस के लिए ये वॉलनट्स ओमेगा 3 का एक बहुत रिच सोर्स है। इनमें पाया जाता है हाई अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड। इसका अमाउंट होता है तकरीबन टोटल फैट में से तकरीबन 12% के करीब। और वॉलनट्स ही एक ऐसे नट्स हैं जिनके अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड हार्ट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश को कम करता है, मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाकर एलडीएल को कम करता है, और साथ ही क्लॉट्स को डिज़ोल्व करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये हेल्थी फैट्स ईपीए और डीएचए का प्रिकर्सर भी है। वॉलनट्स इनफर्टिलिटी के लिए एक वरदान रूप होते हैं।
एक नेचुरल मेडिसिन होते हैं और बहुत ही फास्ट एक्टिंग नेचुरल मेडिसिन होते हैं, क्योंकि इनमें पाया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है तो वो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत आइडियल होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये दोनों मेल और फीमेल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। मेल्स में ये करते हैं स्पर्म की काउंट को इंक्रीज़, साथ ही स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी, उसकी मोबिलाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। फीमेल्स में ये फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इनमें पाए जाने वाला फोलेट एक हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए, बेबी की हेल्थी ग्रोथ के लिए लाजमी होता है। और फोलेट की अगर डेफिशिएंसी हो तो वो एक मेजर रीज़न बनता है प्रीमेच्योर बर्थ का। अगर 6th मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ में बर्थ होता है ना, तो उसके लिए मेजर रीज़न होता है फोलेट की डेफिशिएंसी। ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ये प्रोस्टेट के कैंसर में और इंटेस्टाइन्स के कैंसर में दोनों ही सूरत में बचाव के लिए भी और होने के बाद ट्रीटमेंट के लिए भी ये काम करता पाया गया है। वॉलनट्स कैंसर के केस में भी काम करते पाए गए हैं। इनके लगातार सेवन से कैंसर की शिकायत ना होने के आसार बढ़ जाते हैं, और कैंसर होने के बाद भी अगर आप इनका सेवन करते हैं तो कैंसर की ग्रोथ काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है। कई पेशेंट्स में ये देखा गया है कि कैंसर होने के बाद अगर वो इनका सेवन करते हैं तो उनको कीमो की जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए होती है तो वो कम होती देखी गई। एक रिसर्च के हिसाब से जो कि अमेरिका में हुई, ब्रेस्ट कैंसर के एक ग्रुप में इनका सेवन किया गया तकरीबन 2 आउंस डेली 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते के बाद ये देखा गया कि जो कैंसरस टिश्यू था उसकी ग्रोथ पहले से काफ़ी स्लो हो चुकी थी। मेंटल हेल्थ के केस में भी वॉलनट्स का एक बहुत ही अहम रोल है। इसमें पाए जाने वाले सेलेनियम की वजह से ये स्ट्रेस में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही इसमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन को प्रमोट करते हैं हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन बनाने के लिए। सेरोटोनिन एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है और इंसान को चिंता से बाहर लाता है और मूड को बहुत ही खुशगवार बना देता है। ओमेगा 3 की अगर डेफिशिएंसी हो तो उस सूरत में इंसान उदासी में चला जाता है। इसके साथ ही वॉलनट्स कंसंट्रेशन को, स्टेमिना को और इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, तो एक ओवरऑल बिल्कुल हेल्थी फॉर्म में बॉडी को ले जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले हेल्थी फैट्स ब्रेन पावर को इम्प्रूव करते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, एज रिलेटेड जो मेमोरी लॉस होता है और अल्जाइमर्स के केस में भी, इन दोनों ही सूरत में भी ये काम करते पाए गए हैं। सुस्ती के लिए, लो एनर्जी के लिए, दिमाग की बेचैनी के लिए ये नट्स एक वरदान का रूप है। इनके सेवन से बहुत ही जल्द इंसान चुस्त फुर्त, स्ट्रेस फ्री और एक बहुत ही एक्टिव खुशगवार फॉर्म में आ जाता है। वेट लॉस के लिए या फिर मसल बनाने के लिए जिम जाने वाले लोगों को लगातार सेवन करना चाहिए वॉलनट्स का। इससे उनको अपनी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस में बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। वॉलनट्स में पाए जाने वाले मैग्नीशियम की वजह से ये एक्सरसाइज के स्टेमिना को बहुत बढ़ा देते हैं और साथ ही एक्सरसाइज करने से मसल्स में होने वाली सोरनेस को भी ये रोक देते हैं। तो जिम जाने से पहले जरूर करें इनका इस्तेमाल। आपकी स्टेमिना की टेंडेंसी भी बहुत बढ़ जाएगी और मसल्स में सोरनेस नहीं होगी, तो आपकी परफॉर्मेंस आप काफी लंबे टाइम तक कर सकेंगे। वॉलनट्स में पाए जाने वाले गुड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि फाइबर की वजह से ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेग्जेटिव का काम करते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद नट्स हैं ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और बड़े लंबे टाइम तक आपको पेट भरा होने का एहसास होता रहेगा इनका सेवन करने के बाद। तो इनकी वजह से आपको फूड की क्रेविंग यानी कि भूख की तलब वो काफ़ी टाइम तक आपकी शांत रहेगी। रिसर्च के हिसाब से अगर देखें तो इनका सेवन करने से भूख की तलब 100% से कहीं 20-30% तक ही रह जाती पाई गई।
इसके साथ ही ये एक ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करते हैं और लीवर को मजबूती देते हैं। वॉलनट्स के सेवन से हेल्थी बॉडी पाने के साथ साथ आप पाएंगे ब्यूटीफुल यंग रिंकल फ्री स्किन, क्योंकि इनमें होता है विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि दोनों ही काम करते हैं एज एन एंटी एजिंग एजेंट। इसके साथ ही पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रोकते हैं इन्फ्लेमेशन को और ब्रेकआउट्स को। जिन लोगों को नींद आने की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि नींद आने में देर लगती हो या फिर रात को बीच बीच में नींद खुलती हो, तो उनके लिए वॉलनट्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनका सेवन अगर आप रात को सोने के टाइम दूध के साथ करते हैं तो आपको एक तो नींद बहुत आसानी से आ जाएगी और लॉन्ग अनडिस्टर्ब्ड स्लीप, जो कि अच्छी होती है अच्छी सेहत के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, बिल्कुल बॉडी को रिफ्रेश होने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, तो आपको वो मिलेगी लॉन्ग अनडिस्टर्ब्ड स्लीप, क्योंकि इनमें पाया जाता है मेलाटोनिन, जो कि जिसका बेसिक फंक्शन होता ही है स्लीप को इंड्यूस करना। तो अब बात करते हैं कि वॉलनट्स को आपने खाना कैसे है। किसी भी अच्छी चीज़ को आप जिस तरीके से खाते हैं वो बहुत फ़र्क लाता है उस चीज़ का आपको कितना फ़ायदा मिलता है उसमें। अगर आपको पूरा फ़ायदा उस चीज़ का लेना है तो आपको उसको एक कायदे से, एक ढंग से खाना होगा। वॉलनट्स को खाने के लिए आइडियली आप 4 से 5 डेली के ले सकते हैं और 2 तो आप सुबह खाली पेट ले लें, उसके बाद बाकी के 2-3 आप ले सकते हो, सोने के टाइम ले सकते हो, या फिर आप सोने के टाइम नहीं लेना चाहते तो आप डिनर से 1 घंटा पहले ले सकते हो। और साथ ही इनको हमेशा कोशिश करें कि इनको 6-7 घंटे पानी में भिगोकर उसके बाद इनको खाएं। इससे क्या होगा, एक तो मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा आपका, इनकी अब्जॉर्प्शन, मतलब आप इनसे पूरा इनका फ़ायदा ले सकें, अब्जॉर्प्शन आसान हो जाएगी। और दूसरी बात, गर्मियों में इनको भिगो के खाना ये तो लाजमी बात है, क्योंकि गर्मियों में इनको खाने से इनकी तासीर गर्म होती है और उससे एक तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, ब्लड प्रेशर वालों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और साथ ही कुछ लोगों को गर्मी से पिंपल्स भी हो जाते हैं। तो गर्मियों में तो इनको ज़रूर ही खाना चाहिए पानी में डिप करके। सर्दियों में आप ऐसे खा सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छी एब्जॉर्प्शन चाहिए तो आप सर्दियों में भी इनको डिप करके खा सकते हैं। नट्स में से हमारे देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में कंजम्पशन होती है पीनट्स की। पीनट्स जो कि खाने में स्वाद होने के साथ साथ आपकी जेब के लिए भी भारी नहीं होते। एक गरीब आदमी भी इन्हें खा सकता है। कहाँ बादामों का प्राइस आसमान को छूता है। और पीनट्स न्यूट्रिएंट रिच होने के साथ साथ, स्वाद होने के साथ साथ आप आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हो। पीनट्स की न्यूट्रिएंट वैल्यू की अगर बात करें तो मुट्ठी भर पीनट्स में यानी कि 28 ग्राम और जिसमें होंगे 40 पीसेस, उसमें आपको मिलेंगी 165 कैलोरीज, 14 ग्राम फैट, 7 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से होंगे फाइबर के ही 2 से 3 ग्राम। तो नेट कार्बोहाइड्रेट आपका रह गया 3 से 4 ग्राम। पीनट्स प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स है। इनफैक्ट इसमें 7 ग्राम प्रोटीन है 1 आउंस में, जबकि बादाम के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है एक आउंस में। बादाम इनके कंपैरिजन में प्लस सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर विटामिन ई का अमाउंट ज्यादा होता है, बाकी थोड़ा अमाइनो एसिड की कॉम्पोजिशन में फर्क होगा। प्रोटीन का अमाउंट फिर भी पीनट्स के अंदर ज्यादा होता है। और फैट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 14 ग्राम फैट है, जो कि बाकी नट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। और ये है हेल्थी अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये दोनों ही HDL गुड कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL का अमाउंट घटाते हैं। इनके अंदर फैट की कॉम्पोजिशन ज्यादा होने की वजह से पीनट्स को ऑयल सीड्स भी कहा जाता है। नट्स के जगह पर इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑयल सीड्स के तौर पर। पीनट्स के अंदर कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज और विटामिन B3 अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं। कॉपर जो कि चाहिए होता है एनर्जी प्रोडक्शन में, आयरन मेटाबॉलिज्म में, न्यूरोट्रांसमिशन
प्रोडक्शन में। मैग्नीशियम हमारी बॉडी के तकरीबन 300 एंजाइमेटिक रिएक्शंस का पार्ट होता है, जिसमें आते हैं मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस और यहाँ तक के डीएनए सिंथेसिस तक के रिएक्शंस। मैंगनीज और विटामिन B3 इनका एनर्जी प्रोडक्शन में मेटाबॉलिज्म में रोल होता है। इसके साथ ही पीनट्स में पाए जाते हैं कई सारे और बी विटामिन्स जो प्ले करते हैं रोल एनर्जी प्रोडक्शन में, और कई सारे और तत्व थोड़े से कम अमाउंट में जैसे कि फोलेट, फास्फोरस, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और विटामिन E भी पाया जाता है। ऑफ कोर्स नट्स हैं ये, क्योंकि पीनट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े अमाउंट में होते हैं और फाइबर प्रेजेंट होता है अच्छे अमाउंट में, साथ ही प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, हेल्थी अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। तो इन तमाम चीजों की वजह से पीनट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेजर होता है कि खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज आपके ब्लड में कितनी तेजी से आता है, और इस लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। खाने के बाद ये आपके ब्लड शुगर की मात्रा तेजी से नहीं बढ़ने देता और इसलिए इसको कहा जाता है कि ये बिग स्पाइक्स नहीं करता ब्लड शुगर में। और न्यूट्रिशनिस्ट्स के हिसाब से ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 से, जो कि बहुत कम है, इवन लो वाली जो कैटेगरी है उसमें भी बहुत कम आ जाता है, तो ये डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए तो ये अब प्रूवन बात है कि बहुत ही अच्छी चीज है। रोस्टेड पीनट्स का एंटीऑक्सीडेंट अमाउंट एप्पल्स और कैरेट्स के एंटीऑक्सीडेंट अमाउंट से भी ज्यादा होता है। यहाँ तक कि रोस्टेड पीनट्स का अमाउंट एंटीऑक्सीडेंट्स का स्ट्रॉबेरी जैसे फ्रूट जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स में काफी रिच होता है उसके जितना होता है, उसके बराबर होता है। पीनट्स के अंदर अमाइनो एसिड आर्जिनिन किसी भी और होल फूड के कंपैरिजन में और किसी भी और नट के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आर्जिनिन का फंक्शन होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेजोडाइलेटर है जो कि ब्लड वेसल्स को, खून की नाड़ियों को खोलता है, उससे खून का बहाव बेहतर हो जाता है। तो इस तरह करने से हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को उनके ब्लड वेसल्स सिकुड़े हुए होते हैं और उससे ब्लड फ्लो सही नहीं हो पाता। तो ये ब्लड प्रेशर को कम करता है इस तरह करके, और साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल दो बड़े रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज के लिए। एक रिसर्च के हिसाब से रोजाना 1.5 आउंस तक पीनट्स का सेवन करने से ब्लड प्रेशर में और कोलेस्ट्रॉल में काफी मात्रा तक गिरावट पाई गई। पीनट्स के अंदर एक अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, हेल्थी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो कि किसी भी और नट की कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और इसके अलावा पाए जाते हैं फाइटोस्टेरोल्स। तो ये सब चीजें मिलकर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ब्लड शुगर को कम करने में और वेट लॉस को प्रमोट करने में काम करती हैं। पीनट्स और पीनट ऑयल के अंदर एक अच्छी मात्रा में फाइटोस्टेरोल्स पाए जाते हैं जो कि स्टेरोल्स हैं प्लांट्स के, और हमारा जो स्टेरोल होता है कोलेस्ट्रॉल उसका राइवल बन जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल की इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। तो इस तरह इनका लगातार सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का रिस्क फैक्टर और कोलेस्ट्रॉल से होने वाले गैलस्टोन्स का रिस्क फैक्टर काफी हद तक कम हो जाता है। एक रिसर्च के हिसाब से रोजाना 1 आउंस पीनट्स लेने वाले लोगों में ये रिस्क 25% तक कम होता पाया गया। पीनट्स के अंदर पाया जाता है रेड वाइन में पाया जाने वाला पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रेस्वेराट्रोल। रेस्वेराट्रोल स्ट्रोक का रिस्क कम करता है, हार्ट की बीमारियों का रिस्क कम करता है, क्योंकि ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है एक वेजोडाइलेटर, ब्लड वेसल्स को खोल देता है और ब्लड का फ्लो बेहतर कर देता है। पीनट्स के अंदर एक डिसेंट अमाउंट में एक अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और इस तरह ये हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से होने वाली डैमेज से, उनसे
होने वाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हटा देते हैं। इस तरह हम काफ़ी सारे कैंसर से, हार्ट की बीमारियों से बच जाते हैं। पीनट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट रेसवेराट्रोल पाया जाता है, जो कि रेड वाइन में पाया जाने वाला एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। रॉ पीनट्स के कंपैरिजन में रोस्टेड पीनट्स का एंटीऑक्सीडेंट अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन बाजार में आने वाले रोस्टेड पीनट्स के अंदर और भी बहुत सी एडेड चीज़ें होती हैं। तेल होता है, सॉल्ट होता है, या कई और फ्लेवर्स भी आते हैं, तो उससे आपकी कैलोरीज इंक्रीज हो जाएंगी और पीनट्स से आपके फ़ायदे कम हो जाएंगे, नुकसान ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप पीनट्स को घर पर ही रोस्ट करें, या तो आप कर लें ड्राई रोस्टिंग, या आप मिनिमल ऑयल यूज़ करें रोस्टिंग के लिए। सॉल्ट का यूज़ बिल्कुल ना करें। ड्राई रोस्टिंग के लिए आप ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक एक लेयर में उनको बिछाकर इस तरह ये ड्राई रोस्टिंग करें, और पैन में करना चाहें तो मिनिमम से मीडियम हीट पर उनको हिलाते हुए 5-7 मिनट के लिए कर लें। मिनिमम हीट है तो तकरीबन 7 मिनट लगेंगे, मीडियम हीट है तो 3-4 मिनट में ही हो जाएगा। पीनट्स के अंदर नायासिन विटामिन B3 प्रेजेंट होता है अच्छे अमाउंट में। तकरीबन 1 आउंस में 20% ऑफ रिक्वायर्ड डेली अमाउंट ऑफ नायासिन होता है इसमें। तो इस तरह ये अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से बचाता है, क्योंकि नायासिन का फंक्शन होता है DNA सिंथेसिस और रिपेयर के अंदर। साथ ही ये ब्रेन के अंदर एक बहुत तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एक रिसर्च के हिसाब से, जिसमें तकरीबन 815 लोग इन्वॉल्व थे, जो लोग डेली का अच्छा अमाउंट नायासिन का लेते थे जितना चाहिए, उनमें अल्जाइमर्स डिजीज होने के चांसेस 80% तक कम पाए गए, एज कम्पेयर टू दूसरा ग्रुप जिनमें नायासिन का अच्छा अमाउंट की इनटेक नहीं थी, डेफिशिएंसी थी। तो 80% चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप नायासिन का अच्छा अमाउंट लेते हो अल्जाइमर्स डिजीज होने के। पीनट्स के ऊपर हुई एक रिसर्च के हिसाब से आप सप्लीमेंटल प्रोटीन की जगह पर पीनट्स को एज अ मसल बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग प्रोटीन और फैट लॉस के लिए यूज कर सकते हो। उसके लिए आप 2 आउंस तक डेली के ले सकते हो, 1 आउंस सुबह और 1 आउंस शाम को। आपको ध्यान में ये रखना है कि आपकी जो ओवरऑल कैलोरीज हैं उनमें आपको ये बैलेंस करना है। ये ना हो कि आप अपनी जितनी कैलोरीज खाते हो वो खाते जाओ और साथ में ये अच्छा अमाउंट पीनट्स का भी खा लो। अगर आप कैलोरीज अपनी कट करके खाते हो तो पीनट्स बिल्कुल आपको पूरे तरह से फायदेमंद मसल बिल्डिंग, रिपेयरिंग, फैट लॉस और एंटीऑक्सीडेंट्स के बेनिफिट सब चीजें काम करेंगी। बादाम और अखरोट, काजू और पिस्ता, नट्स हमेशा ही हमारे देश का एक बहुत कॉमन सुपर फूड रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इन नट्स की प्रॉपर्टीज जो बनाती हैं इन्हें सुपर फूड। सबसे पहले आता है कि नट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का अमाउंट काफ़ी अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स और उनसे होने वाली डैमेज, उनसे होने वाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से हमें बचाते हैं। आज के टाइम में जब हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, पोल्यूशन बहुत है और फूड की क्वालिटी बहुत लो है, तो हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बेहद लाजमी है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि एंटीऑक्सीडेंट्स कई सारी बीमारियों का खतरा टाल देते हैं, जैसे कि कैंसर की बात करें, हार्ट डिजीज़ की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, तो लगातार एक सर्टेन अमाउंट में अगर आप नट्स का कंजम्पशन करते हो तो इन सभी बीमारियों का रिस्क फैक्टर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो होता है, क्योंकि ये प्लांट फूड है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड्स में ही पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का स्टेरोल है। प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल की जगह पर फाइटोस्टेरोल पाए जाते हैं। नट्स के अंदर फाइटोस्टेरोल्स का अच्छा अमाउंट होता है, और जब हम फाइटोस्टेरोल्स खाते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं, क्योंकि दोनों में अब्जॉर्प्शन के लिए कंपटीशन होता है जिसमें फाइटोस्टेरोल्स जीत जाते हैं। तो इस तरह फाइटोस्टेरोल्स की प्रेजेंस से नट्स की कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टी आती है।
नट्स के अंदर फैट कंटेंट काफ़ी मात्रा में होता है। अलग अलग नट्स में तकरीबन 46% से लेके 76% तक फैट कंटेंट होता है। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये सारा हेल्थी अनसैचुरेटेड फैट होता है और ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल LDL और दूसरा ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट कम करने में हेल्प करता है, अगर आप इनको मॉडरेशन में एक लिमिट में खाते हो। अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा खाते जाओगे अपनी नॉर्मल फुल डाइट के साथ, इनका भी एक अच्छा अमाउंट खाते जाओगे रोज़ाना, तो ये भी फिर फैट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। इनका फ़ायदा लेने के लिए आपको इनको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना होगा। नट्स के अंदर फैट्स का कंटेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग नट्स में तकरीबन 46% से लेके 76% तक फैट कंटेंट होता है। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ हेल्थी अनसैचुरेटेड फैट, जो कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल LDL और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में हेल्प करता है, अगर आप इन्हें एक मॉडरेशन में एक लिमिट में खाते हो। अगर आप इन्हें अपनी फुल डाइट अनहेल्थी डाइट के साथ में ऐड करके अच्छी मात्रा में खाते जाते हो, ओवर खाते हो, फिर ये डिपॉजिट हो जाएगा फैट की फॉर्म में। अदरवाइज़ आपको इनके बेनिफिट्स 100% मिलेंगे। नट्स का प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा होता है। ये वेजिटेरियन प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। इनमें से पीनट्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और साथ ही पीनट्स सबसे सस्ता प्रोटीन सोर्स भी है। और इसके साथ ही पिस्ता नट के अंदर प्रोटीन्स में पाए जाने वाले 9 के 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती और हमें डाइट में से लेने लाजमी होते हैं। नट्स का फाइबर कंटेंट भी अच्छा होता है। फाइबर आपके इंटेस्टाइन्स के थ्रू बहुत स्लोली मूव करता है और ये कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन कम कर देता है। प्रोटीन के साथ मिलकर फाइबर आपको लंबे समय तक फुलनेस की फीलिंग देता है और ये इस तरह करके भूख की शिद्दत को कम कर देता है। तो इस तरह ये आपकी कैलोरीज की इनटेक कम कर देता है और आपका वेट लॉस करने में हेल्प करता है। फाइबर आपके पेट के गुड बैक्टीरिया के लिए भी अच्छा होता है। इसके लगातार सेवन से आपके पेट के गुड बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है। तो इस तरह ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इन सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ नट्स के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। खास करके विटामिन ई, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और बादाम में बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। विटामिन ई आपकी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट नहीं बनने देता, जो कि एक मेजर कारण बनते हैं हार्ट अटैक के लिए। इसके साथ ही इनमें आर्जिनिन अमाइनो एसिड भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आर्जिनिन आपके ब्लड वेसल्स को खोलता है और ब्लड फ्लो को बेटर करता है, क्योंकि ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फंक्शन होता है एज अ वेजोडाइलेटर, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का, रिलैक्स करने का, उनको खोलने का। वेजिटेबल्स की तरह ही नट्स का सोडियम कंटेंट बहुत लो होता है और साथ ही इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये चीज़ें जब कॉम्बिनेशन में काम करती हैं, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम की अच्छी प्रेजेंस और साथ में लो सोडियम, तो ये बचाते हैं बोन के डीमिनरलाइजेशन से और हाई ब्लड प्रेशर से, इंसुलिन रेजिस्टेंस से और आपकी ओवरऑल जो हार्ट की हेल्थ है उसको सही रखने में। अब बात आती है कि आपने इनका कितना अमाउंट खाना है। आइडियली आप इनका 1 से 1.5 आउंस, तकरीबन मुट्ठी भर के आसपास हो जाएगा। एक मुट्ठी भर होता है 1 आउंस, तो इसके आसपास आपने खाना है। और दूसरी बात, आपने साथ में अपनी बाकी कैलोरीज की इनटेक देखनी है कि कितनी है। अगर आपकी वैसे कैलोरीज की इनटेक बहुत ज़्यादा है और साथ में आप 1.5 आउंस ये खा रहे हो, तो फिर आपकी कैलोरीज डिपॉजिट होंगी।
आइडियली आप इनको अपने किसी अनहेल्थी स्नैक की जगह पर अपने मील्स में से कोई और अनहेल्थी ऑप्शन, प्रोसेस्ड फूड, एनिमल फैट्स, उनकी जगह पर अगर आप इन्हें यूज़ करोगे एक सर्टेन अमाउंट में, तो यकीनन ये आपको सिर्फ बेनिफिट्स ही देंगे। क्योंकि नट्स के अंदर तेल बहुत होता है, कैलोरीज बहुत होती हैं, तो इनको एक लिमिटेड पोर्शन में खाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी कैलोरीज डिपॉजिट हो जाएंगी। नट्स को हमेशा एक नियमित रूप से एक लिमिटेड पोर्शन में ही खाएं, तो यकीनन आपको इनके फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। इनको हमेशा रॉ या फिर ड्राई रोस्टेड फॉर्म में ही यूज़ करें, ये ही इनकी सबसे बेनिफिशियल फॉर्म है। और स्किन के साथ खाएं, क्योंकि स्किन के अंदर ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। स्किन उतारने से आपके एंटीऑक्सीडेंट और उनके तमाम फ़ायदे सब चले जाएंगे। 1,20,000 लोगों पर 30 साल तक चली एक रिसर्च के हिसाब से लगातार हर रोज़ नट्स का सेवन करने से कैंसर, हार्ट डिजीज़ और ऐसी कई बीमारियों का रिस्क तकरीबन 20 से 30% तक कम होता पाया गया। और रोज़ाना नट्स का नियमित रूप से एक सर्टेन पोर्शन में सेवन करने से एक लिमिटेड पोर्शन में नट्स का सेवन करने वाले लोग लंबी तंदुरुस्त ज़िंदगी जीते पाए गए। वीडियो को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो लाइक पर, सब्सक्राइब पर और शेयर पर क्लिक ज़रूर करना।